तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े राइटर नील से। उसे अवार्ड्स दिए जा रहे थे और सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे, लेकिन अचानक ही सीन कट हो जाता है और नील नींद से उठ जाता है। ये सिर्फ उसका ख्वाब था। असल में वो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल टीचर था। लाइफ में उसके कुछ भी सेट नहीं था। उसके स्टूडेंट्स उसे सीरियस नहीं लेते थे। प्रिंसिपल हमेशा डांटते रहते थे और जिस लड़की को वो पसंद करता था उससे कभी बात भी नहीं कर पाता था। खैर, अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें एक एलियन शिप का सीन दिखाया जाता है। इस एलियन शिप के अंदर एक नहीं बल्कि कई तरह के एलियंस थे जो अलग अलग प्लेनेट से आए हुए थे। ये एलियन काउंसिल था और एलियन काउंसिल को अभी नया नया अर्थ के बारे में पता चला था। ये लोग अर्थ पर रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है कि अर्थ पर इंसान रहते हैं। ये लोग अब इंसानों के बिहेवियर को और उनकी नेचर को टेस्ट करना चाहते थे। क्या वो इस पूरी गैलेक्सी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये पूरी दुनिया में से एक इंसान को रैंडमली चुनेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे। उसे बहुत सारी पावर्स देंगे, जो वो चाहेगा वो कर सकेगा। इस तरह से वो अंदाजा लगाएंगे क्या इंसान अच्छे हैं या नहीं, और अगर इंसान अच्छे ना हुए तो वो अर्थ को इस गैलेक्सी से मिटा देंगे, क्योंकि फिर अर्थ और इंसान पूरी गैलेक्सी के लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर इन्हें फील हुआ कि इंसान अच्छे भी होते हैं तो ये लोग इंसानों को भी अपनी एलियन काउंसिल का हिस्सा बना लेंगे। ये लोग अपनी एक मशीन के जरिए एक आदमी को चुनते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नील ही है, जो इस टाइम साइकिल चला रहा था। उसके पास एक अच्छी कार भी नहीं थी। एकदम से उसकी साइकिल गिर जाती है और उसका बुरा एक्सीडेंट होता है। उसी टाइम पर उसके हाथ के साथ हम एक तेज नीली रोशनी टकराते हुए देखते हैं। ये असल में वो पावर्स थी जो ऊपर से एलियंस उसे दे रहे थे। अब नील को ये नहीं पता कि उसके अंदर पावर्स आ चुकी हैं। वो पहले जैसे ही एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कॉलेज आता है। जाते ही उसका टकराव हो जाता है प्रिंसिपल से, जो उसे बहुत डांटते हैं। वो अब क्लास के पास आता है तो देखता है कि सारे बच्चे शोर और हंगामा कर रहे थे। वो जानता था कि ये बच्चे उससे सेटल नहीं होंगे, इसीलिए वो बाहर खड़ा होकर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है ताकि वो टाइम पास कर सके। जैसे तैसे करके अब ब्रेक का टाइम भी आ जाता है और लंच करते हुए नील अपने कलीग को बताता है कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। मेरा बस नहीं चलता कि मेरी पूरी क्लास ही जल जाए। उसका ये कहना था कि हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस पूरी क्लास में आग लग जाती है। यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये आग कैसे लगी। नील भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूजन में ही वो घर आ जाता है तो देखता है कि उसके डॉग ने उसका घर गंदा कर दिया था। वो थक हार कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है कि काश ये गंद चलते हुए टॉयलेट में चला जाए। उसका ये कहना था कि सच में ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ गंद टॉयलेट में गया बल्कि खुद ब खुद फ्लश आउट भी हो गया। नील को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वो ड्रिंक करने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी बोतल सिंक में गिर जाती है और वो कहता है कि काश जितनी ड्रिंक वेस्ट हुई है वो सारी बोतल के अंदर चली जाए। और उसकी ये भी बात पूरी हो जाती है। ड्रिंक उल्टी होकर बोतल के अंदर आ जाती है। नील को अपनी पावर्स पर यकीन नहीं आता तो वो हाथ हिलाते हुए कहता है कि काश ये बोतल नई बोतल से चेंज हो जाए। और यहाँ पर बोतल खुद ही जंप करते करते घर से बाहर चली जाती है। नील उसका पीछा करता है। बोतल एक स्टोर पर जाकर स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और इससे पहले कि नई बोतल बाहर निकलती पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये शीशा नील ने तोड़ा है। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए नील का डॉग पुलिस ऑफिसर को काट लेता है और ये लोग दोबारा भागने लग जाते हैं। पुलिस दोबारा उसके पीछे पड़ चुकी थी और यहाँ पर नील भागते भागते कीचड़ में भी गिर गया था। अब तो उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी वो हाथ हिलाकर कहता है कि मैं फौरन घर पहुंच जाऊं और वो घर पहुंच जाता है और पीछे से खड़े हुए पुलिस ऑफिसर देखते रह जाते हैं कि वो आदमी गायब कहाँ हुआ। नील घर आता है और सबसे पहले अपना मुंह धोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके मुंह की वजह से हो रहा है। उसे ये भी एहसास हो गया था कि दिन में जो उसकी क्लास में आग लगी थी वो भी उसी की वजह से लगी थी। घबराहट में वो ये सब ठीक करना चाहता था, लेकिन वो सेंटेंस ही गलत बोल देता है। ये कहने के बजाय कि सब कुछ ठीक हो जाए वो बोल देता है कि सभी मरे हुए इंसान जिंदा हो जाए। और यहाँ पर सभी मरे हुए इंसान जिंदा होकर उठने लग जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी अपनी ग्रेव से भी बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये जिंदा हुए इंसान अब इंसान तो नहीं थे, लेकिन बन गए थे ज़ॉम्बीज और सारे आने लगे थे नील के घर के पास। नील ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दोबारा हाथ हिलाकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होने के बाद नील दोबारा हाथ हिलाता है और विश करता है कि मेरी क्लास में भी जो सुबह एक्सीडेंट हुआ था वो भी ना हो। उसके ये कहते ही नील अब पास्ट में चला जाता है, उसी टाइम में जब उसने वो सेंटेंस बोला था और उसकी क्लास बिल्कुल ठीक थी। पास्ट में आते ही वो फौरन उठकर अपनी क्लास के पास जाता है और देखता है कि बच्चे अभी भी शोर मचा रहे थे। वो अपना हाथ हिलाकर कहता है काश ये बच्चे डिसेंट हो जाएं और इनके अंदर सारा नॉलेज आ जाए। और अगले ही पल सारे बच्चे बहुत ज्यादा लाइक हो जाते हैं और अपनी स्टडीज में बिजी हो जाते हैं। क्लास में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाता है, इतना कि देखने पर भी उलझन आ रही थी। अब उसे कॉरिडोर से होते हुए गुजरना था।
उसने देखा कि कॉरिडोर में प्रिंसिपल हैं जो हमेशा उसका मजाक बनाते थे। अब वो अपनी पावर्स का यूज करता है प्रिंसिपल पर भी और कहता है कि ये बंदा हमेशा मेरी तारीफें करने लगे, और होता भी ऐसे ही है। प्रिंसिपल अब उसे पकड़ पकड़ कर उसकी तारीफें करते हैं, उसका थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से यहाँ के बच्चे इतने ज्यादा लाइक हैं, हमारा स्कूल चल रहा है और भी बहुत सी बातें। नील को इतना अच्छा लगता है कि पहले तो वो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, लेकिन बाहर जाकर वो किसी बच्चे की तरह सेलिब्रेट करता है। इसके बाद नील स्टाफ रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका फ्रेंड पीटी टीचर को गौर से देख रहा था। वो उसे सीक्रेटली पसंद करता था, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाया था। इसीलिए नील उसके लिए एक विश मांगता है और कहता है कि ये लड़की उसके फ्रेंड को पसंद करने लग जाए। इसके बाद जब नील घर आया तो उसे लगा कि अब उसे भी अपने आप को बदल लेना चाहिए, आखिर उसके पास इतने पावर्स जो हैं। वो सबसे पहले विश करता है कि मैं दुनिया का ग्रेट इंसान बन जाऊं, तो वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन ये अच्छा नहीं था। वो दोबारा से अपने आप को नॉर्मल कर लेता है और फिर विश करता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए। यहाँ पर बगैर वर्कआउट किए उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो जाती है, यानी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फिट हो जाती है। इसके बाद नील विश करता है कि वो जिस अपनी नेबर को पसंद करता है वो उसे देखना चाहता है, और उसके कहते ही उसके पूरे फ्लैट का फ्लोर बिल्कुल गायब हो जाता है और नीचे से उसे अपनी फ्रेंड दिखने लग जाती है। फिर सुबह हो जाती है और अब जब नील अपने ऑफिस में आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसे ये सब किसी को बता देना चाहिए। वो अपने फ्रेंड को ये सब बताने की कोशिश करता है, पर उसके फ्रेंड को उसकी स्टूपिड बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। किसी के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती थी कि वो कुछ भी बोले और वो काम हो जाए। जब उसका फ्रेंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता तो नील यहाँ पर एक स्केलेटन को डांस करके दिखाता है, इस पूरे रूम में फ्लावर्स लगाकर भी दिखाता है, और उसके बाद प्रिंसिपल से उन दोनों की तारीफ भी करवा देता है। यहाँ तक कि वो तो अपने दोस्त को घोड़ों की रेस पर भी ले जाता है और अपना हाथ हिलाकर घोड़े के एक स्पेसिफिक नंबर को भी जितवा देता है। उसके बाद तो उसके फ्रेंड को भी यकीन होना ही था कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। ये लोग खुश होने से ज्यादा हैरान थे कि ऐसा सब हो कैसे रहा था। फिर नील अब दोबारा घर आ जाता है और रात भर उसे नींद नहीं आती। वो बहुत सारी बातें सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इस पावर का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके दिल में आया कि क्यों ना वो लड़की जिसे वो पसंद करता है अपनी पावर्स के जरिए वो उसे अपनी लाइफ में ले आए। वो हाथ हिलाकर कहता है कि काश उस लड़की को मुझसे प्यार होने लग जाए, लेकिन इस टाइम उसकी बुरी किस्मत कि उसकी पावर्स बंद हो चुकी थी क्योंकि एलियन शिप में कुछ ग्लिच आ रहा था। नील को लगा था कि उसकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन उस टाइम तो विश पूरी हुई नहीं। नील सो गया और सुबह जब उठा तो उसने देखा कि आधे ही उसकी नेबर ने उसे किस कर दी थी। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस टाइम वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ जॉगिंग पर थी। वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है कि मुझे अपना फियांसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो एक कर्नल है और हमेशा उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, पाबंदियां लगाता है। वो बताती है कि मुझे अपना नेबर नील पसंद है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है तो जाकर तुम उसे प्रपोज कर दो। वो अपनी दोस्त की बात मानकर यहाँ आई थी, ना कि नील की विश की वजह से। जो भी था, नील को ये लग रहा था कि उसकी विश पूरी हो गई। पहले तो नील को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है कि ये प्यार उसका असल नहीं है। सच्चाई तो वो खुद भी नहीं जानता था। अगले दिन दिखाया जाता है जब उसको उसकी पावर्स वापस मिलती है तो वो काफी टाइम बाद एक और विश मांगता है कि उसके डॉग के पास बोलने की पावर्स आ जाए, और उसका डॉग इंसानों की तरह बोलने भी लग जाता है। इस टाइम तक भी उसे एहसास नहीं हुआ था कि एक मर्तबा के लिए उसकी पावर्स उसके पास से जा चुकी थी। जिस टाइम नील अपने डॉग से बातें कर रहा था उसी टाइम कैथरीन फ्लावर्स लेकर उसके लिए आई, लेकिन लड़के की आवाज सुनकर उसे ऐसे लगा कि जैसे नील लड़के के साथ रहता है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और नील उसे मनाने के लिए पीछे भागने लग जाता है। इससे पहले कि वो अपनी फ्रेंड को मना पाता, उसका कलीग यहाँ पर आ जाता है और उसे रोक कर कहता है प्लीज सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर दो, मुझे अब वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, मुझे बहुत तंग कर रही है। नील बहुत ज्यादा तेजी और गुस्से में था, उसकी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे एक सॉसेज बना देता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पीछे पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा डॉग बोल रहा था, लेकिन उसकी स्टूपिड बातों पर किसी को यकीन आना था। अब इस बेकरी से बाहर निकलकर वो सबसे पहले अपने दोस्त को सही हालत में लेकर आता है और फिर जाकर उसकी बात सुनता है। इस टाइम तक ऊपर एलियंस जो नील को नोट कर रहे थे, उन्हें नील का कोई काम पसंद नहीं आया था और उन्हें लग रहा था कि इंसान खुदगर्ज है, सेल्फिश है और अर्थ को तबाह हो जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि नील की दोस्त कैथरीन भी अपने घर आ गई थी और नील अब उसके पीछे पीछे आ रहा था। कैथरीन देखती है कि उसका फियांसे उसके घर पर है और इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में है। वो भी उससे डर जाती है और अपना फ्लैट ही लॉक कर देती है और फिलहाल गायब होने के लिए नील के घर आ जाती है। इस टाइम वो नील से नाराज तो थी, पर अपने बचाव के लिए उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि कर्नल भी नील के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और नील के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। कोई आम हालात होते तो नील बहुत ज्यादा डर जाता, पर अब तो उसके पास पावर्स थी। अपनी पावर्स से वो पहले उसकी गन को गायब करता है और फिर उसे खूब मारता है और फिर अपनी पावर्स से उसे दोबारा ठीक भी कर देता है। ये सब कुछ देखकर कैथरीन हैरत में रह जाती है और उसे यकीन आ जाता है कि जो कुछ बेकरी में नील उसे कह रहा था वो सब सच था।
उसके पास पावर्स हैं जिसकी वजह से उसने अपने डॉग को बुलवा लिया था। ये सब देखकर कैथरीन भी हैरान थी और उसे अब नील पर यकीन आ गया था कि बेकरी में नील जो कुछ कह रहा था वो सच है। उसके पास कुछ पावर्स भी थी और उसी की वजह से उसने अपने डॉग को इंसान जैसा बनाया था और वो इंसान जैसा बोल पा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कैथरीन नील से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कैथरीन के पीछे जाते हुए नील के सर पर एक वास मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। नील को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था और उसके हाथ को कर्नल ने एक टेबल के साथ बांध दिया था और अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि वो जान गया था कि हाथ हिलाकर नील कुछ भी कर सकता है और वो उसके पावर्स को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इस टाइम उसने नील के डॉग को बंदी बनाया हुआ था, इसीलिए मजबूरन नील को उसकी बात माननी पड़ी। उसने नील से बहुत ही ऊट पटांग के काम करवाए। अमेरिका के लोगों के कान बड़े करवा दिए, उन लोगों के पाँव बत्तख जैसे करवा दिए, पुलिस का यूनिफॉर्म पिंक कलर का कर दिया और बहुत ही अजीब काम किए जिससे शहर उलट पुलट हो गया। ये सारी चेंजेस देखकर कैथरीन समझ गई कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसे समझ आ गई कि ये जरूर कर्नल ही करवा रहा है नील के जरिए। वो ये सब रोकने के लिए नील के घर जाती है तो देखती है कि नील वहाँ पर नहीं था। नील के बारे में पूछते पूछते वो नील के दोस्त के घर जाती है तो देखती है कि नील का दोस्त अपनी कलीग से छुपने के लिए अलमारी में बैठा हुआ था। वो भी कैथरीन को बताता है कि नील जो कुछ कह रहा था वो ठीक है, उसके पास पावर्स है और अब जो कुछ खराब हुआ है वो नील ही ठीक कर सकता है। लेकिन कैथरीन को पता था कि नील इस टाइम बहुत बुरी सिचुएशन में है, इसलिए ये दोनों नील को बचाने का फैसला करते हैं। नील को बचाने के लिए वो लोग कर्नल के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इस टाइम नील के दोस्त की कलीग भी उसके पीछे पीछे थी, वो भी बहुत सारे लोगों को लिए, क्योंकि वो उसकी पूजा कर रही थी। नील का दोस्त बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। ये लोग किसी तरह पहुंचकर नील की जान बचा लेते हैं और सबसे पहले नील हाथ हिलाकर यही विश मांगता है कि कर्नल ने जो कुछ उससे कहा था वो सब नॉर्मल हो जाए। सब कुछ नॉर्मल करने के बाद वो कैथरीन के पास आता है, उससे माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर कैथरीन अब उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ऐसे आदमी से प्यार नहीं कर सकती जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकता बल्कि अपनी पावर्स से करता है। इन बातों से नील बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करेगा बल्कि दुनिया की भलाई के लिए करेगा। इसीलिए वो पहली विश अब मांगता है कि दुनिया के सभी लोग भूखे ना मरे, सबके पास अपना अपना घर हो और सबकी जिंदगी अच्छी हो। उसकी विश मांगते ही यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आने लग जाती है कि दुनिया में खाना बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से खा खा कर लोग बहुत ज्यादा मोटे हो चुके थे और बीमार हो चुके थे। सबके पास अपना अपना घर होने की वजह से दुनिया में वो जमीन बहुत ज्यादा कम रह गई थी जहाँ पर खाना उगाया जा सके और दुनिया का एनवायरनमेंट भी रीसेट हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो गई थी और दुनिया का टेम्परेचर माइनस में चला गया था, जिसकी वजह से लोग और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। नील को एहसास हुआ कि उसकी ये विश भी ठीक नहीं, इसीलिए वो दोबारा दुनिया को नॉर्मल कर देता है। अब उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। जब भी वो कुछ ठीक करना चाहता है उलट हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी ही जान दे देगा। वो एक लूजर है, पावर्स मिलने के बाद भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा। वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर चला जाता है और जाने से पहले वो अपने डॉग से कहता है कि मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हें देना चाहता हूँ। नील का डॉग बहुत मुश्किल से उसे इस काम के लिए रोकता है। इस टाइम तक नील अपनी सारी पावर्स उसके डॉग को दे चुका था। अपनी पावर्स से सबसे पहले डॉग उसे मरने से रोकता है और फिर दूसरी विश करता है कि जहाँ से ये पावर्स आई हैं इस पावर का सोर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी तबाह हो जाए। और हम ऐसा ही देखते हैं, एलियंस की पावर्स उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। एलियन काउंसिल शिप के ऊपर बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं जिसमें एलियन काउंसिल पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और सभी एलियंस मारे जाते हैं। दुनिया में सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि नील की लाइफ भी। नील ने सारे केस से समझ लिया था कि उसे अपनी चीजें ठीक करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा हौसला करना होगा। इसीलिए वो जॉब वगैरह में खुद ही से मेहनत करने लगा था। यहाँ तक कि वो आज कैथरीन को हिम्मत करके खुद ही प्रपोज भी कर देता है और कैथरीन उसकी बात मान भी जाती है, जिसकी वजह से नील बहुत ज्यादा खुश था। हम देखते हैं कि दूर से उसका डॉग ये सब कुछ देख रहा था। इस टाइम डॉग भी अपनी पावर्स से अपने साथ एक साथी ले आता है और यहाँ पर रिवील होता है कि डॉग के पास अभी भी वो पावर्स थी, जिसकी वजह से वो नील की लाइफ को बेहतर ही बना रहा था। और ऐसे इस डॉग कपल को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।